बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट मिस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 16 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? तो उसमें सबसे पहले है एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस लाइक दैट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर्स। इट मेंटेन्स हीट बैलेंस एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। तो एटमॉस्फेयर का जो बेसिक पर्पस होता है वो हीट बैलेंस को मेंटेन करना और लाइफ को ओवरऑल सस्टेन करना होता है। तो सेकंड कंपोनेंट जो है वो हाइड्रोस्फीयर है, जिसमें तमाम वाटर बॉडीज आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज लाइक दैट ऑफ ओशियन 97%, पोलराइज कैप्स 2%, फ्रेश वाटर 1%। और इस फ्रेश वाटर के अंदर 1% के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर 69% है। इंडस्ट्री में 23% यूज होता है, डोमेस्टिक में 8% यूज होता है। लिथोस्फीयर इट इंक्लूड्स ऑल रिजिड रॉकी अर्थ क्रस्ट अप टू 100 किलोमीटर डेप्थ, जिसमें मोस्टली मेजर जो एलिमेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। उसके बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, ये इसकी अबंडेंस के लिहाज से अरेंज किए गए हैं। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, these elements occur in the form of minerals. बायोस्फीयर है रीजन ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ का वो रीजन जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो इकोसिस्टम होता है। ये चारों कंपोनेंट्स में लिख दिए। बाज का जिसमें से दो कंपोनेंट वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते होते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बाय नेम भी पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर एज ए कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो मैंने चारों लिख दी हैं, आप चारों को आसानी से याद कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या है? एनी सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। आगे ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में डिवाइड किए गए हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है? दीज आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सोर्स। फॉर एग्जांपल सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। ये डायरेक्टली जो है वो सोर्स से इन्वायरमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ये मोस्टली गैसेस होती हैं या फिर ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है कि जब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स स्टे करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो मुख्तलिफ रिएक्शंस के थ्रू जो है ये कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट थ्रू वेरियस रिएक्शंस है प्रोड्यूस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है, पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एटसेट्रा। चलते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटिंग द एयर, और वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज साइलेंट किलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टॉक्सिक गैस, 3 times lighter than air. Incomplete combustion of fuel produces carbon monoxide. It is a highly poisonous gas and causes suffocation if inhaled. और ये ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और ये आसानी से ब्रेक नहीं होता। इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड स्ट्रॉन्गली एंड रिमूव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगी तो सेल टू सेल सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। It causes headache, fatigue, unconsciousness, and eventually death if inhaled for long time. साइलेंट किलर भी इसे कहते हैं। चंद साल पहले मरी में जो एक इंसिडेंट आया था, वो उसमें जो इतनी सारी डेथ हो गई थी गाड़ी के अंदर सोए हुए थे लोग, जबकि गाड़ी स्टार्ट थी। तो कंबस्टन का रिएक्शन चूंकि इंजन के अंदर हो रहा था, और जैसे ही उन इंजन में जो कंबस्टन रिएक्शन स्टार्ट था उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग गया।
जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई थी। इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन कैन बी रिवर्स बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। ये बात उसका इस तरह से भी आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को रिवर्स कैसे किया जा सकता है। तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड कर दें पेशेंट को, तो दैट कैन बी रिकवर्ड क्वाइट इजीली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज एसिड रेन मेंशन इट्स प्रॉब्लम्स और हार्मफुल इफेक्ट्स। If pH of rain water is less than 5, it is truly acidic. It is mainly due to sulfur oxides, nitrox oxides, which change to sulfuric acid and nitric acid. ये रिएक्शन लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इट कॉजेज एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। ये एसिड रेन जब होती है तो इससे सॉइल और रॉक्स जो हैं उनकी एसिडिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इट लीचेस हैवी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मर्करी इनटू वाटर, कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। इट इज हार्मफुल फॉर फिश एंड एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ इससे बड़ी डिस्टर्ब होती है। इट ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग लाइक दैट ऑफ स्टोन कैंसर ऑफ ताजमहल। ताजमहल की जो बिल्डिंग है उसका डिके होना, उसका डिग्रेड होना, उसकी डिग्रेडेशन जो है वो भी एसिड रेन की वजह से ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज स्मोक गिव नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी मेनी टाइम्स ये पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो रिड्यूसिंग स्मोक भी होती है, ऑक्सीडाइजिंग भी होती है। तो पहले हम रिड्यूसिंग स्मोक को डिस्कस करते हैं। इट इज ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड that comes from combustion of coal, brick kiln, thermal power stations, etc. Oxidizing smoke, it is due to nitric oxide, in नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, ओजोन और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से। इट इज येलो ब्राउन ग्रे हेज। इट्स येलो कलर इज ड्यू टू NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इट्स नेसेसरी कंडीशंस आर, नंबर 1 क्या है, सफिशिएंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 2, sunlight so that reaction may proceed. Number 3, overall result is the built up of oxidizing agents like hydrogen peroxide. चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। why is ozone layer depleting, discuss। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन। तो ओजोन जो है वो 25 टू 28 किलोमीटर हाइट पे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो पाई जाती है, इज ब्लेसिंग एज इट फिल्टर्स harmful ultraviolet radiations coming from the sun. The region where ozone layer depletes is called ozone hole. It is mainly due to chlorofluorocarbons used in refrigerators, एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में जो गैस फिल की जाती है कूलिंग गैस के तौर पे, वो मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती थी। आजकल तो बैंड है ये। इट रिलीजेस फ्री क्लोरीन, या हम कहते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल दैट डिस्ट्रॉय ओजोन। देखिए रिएक्शन लिखे हुए हैं, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करती है, ये ब्रेक डाउन होके तो एटॉमिक क्लोरीन या फ्री रेडिकल क्लोरीन निकाल देता है, Cl डॉट जिसे हम कहते हैं, और प्लस CFCl2 डॉट बनता है। ये जो एक Cl डॉट है एक क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते हैं कि 10,000 जो है, बल्कि 1 लाख तक ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिप्लीट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि Cl डॉट प्लस O3 गोज टू ClO डॉट प्लस O2। ये ClO डॉट जो है वो एक और ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और उसको ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और दोबारा से फिर से ये रेडी है एक नए ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ इज ऑयल स्पिलेज अफेक्टिंग मैरीन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये मोस्टली कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। तो दिस स्पिल्ड ऑयल डैमेज मैरीन लाइफ ऑफन कॉजिंग डेथ। किस तरह से कि ऑयल लेयर ओवर सी सरफेस ब्लॉक्स द सन। जब सी सरफेस के ऊपर ऑयल की एक लेयर डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन को ब्लॉक कर देता है, जो कि फोटोसिंथेसिस, मेरीन लाइफ की फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। इट ऑल्सो डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल दैट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सारी की सारी क्या होती है, थ्रेट पे होती है। तो दैट में लीड्स टू डेथ। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। डिटर्जेंट्स जो है वो किस तरह से एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो डिटर्जेंट्स आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक लेवल। When this industrial and domestic waste water discharges into river or ultimately into sea, it greatly affects the aquatic life. देखते हैं किस तरह से। as it bounds toxic ions as heavy metals like lead, cadmium, mercury वगैरह जो हैं ये पानी के अंदर आने लग जाते हैं जो कि टॉक्सिक है और एक्वेटिक लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। दीज हैवी मेटल्स अफेक्ट मैरीन लाइफ बैडली एंड लीड्स टू डेथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग्स। तो पेस्ट हार्म क्रॉप्स एंड ट्रांसमिट डिजीज बोथ टू ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलाने का सबब भी बनते हैं। वाइडली यूज पेस्टिसाइड्स आर हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। हर्बिसाइड्स आप लोग जानते ही हैं कि अनवांटेड प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और फंगिसाइड्स फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इट मे कंटेमिनेट सॉइल, प्लांट्स, वाटर एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो कंटेमिनेशन होती है इन तमाम चीजों की और इससे इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो है नोजिया, डिजीनेस, ट्रेमर, ब्लाइंडनेस, स्किन एरप्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपेयरमेंट एंड आर कार्सिनोजेंस। ओवरऑल ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाउ लेदर टैनरीज आर पोल्यूटिंग वाटर। लेदर टैनरीज यूज सॉल्ट्स ऑफ क्रोमियम 6 फॉर टैनिंग ऑफ हाइड्स। Wastes are discharged into open land or put in sewage system. Hence, chromium 6 pollute the environment. Chromium 6 is highly toxic and is known to cause cancer. To avoid its toxic effects, chromium 6 must be reduced to chromium 3 by alkaline precipitation और उससे क्या बन जाएगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेशन पर आसानी से क्या है फिल्टर कर ले जाते हैं, जिससे वाटर ट्रीटमेंट जो है प्रोसेस के तहत से हम गुजार के तो लेदर टेंडर्स के वाटर को हम अनपॉल्यूट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज बीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, गिव इट सिग्निफिकेंस। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है is the amount of oxygen consumed during biological oxidation of organic matter present in the water within 5 days period at 20 to 25 degrees Celsius. Oxidation reaction is catalyzed by microorganism present in water. तो oxidation reactions is catalyzed by microorganism present in water. A high value of BOD indicates polluted water. जितनी बीओडी की वैल्यू ज्यादा होगी उतना हम कहते हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तो चलते हैं। व्हाट इज सीओडी, गिव इट सिग्निफिकेंस।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर बाय ट्रीटिंग इट विद डाइक्रोमेट आयंस। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है वो कितना डाइक्रोमेट आयन जो है वो यूज कर सकता है, तो ये उसकी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। फॉर दिस पर्पस स्टैंडर्ड डाइक्रोमेट आयन इज एडेड इन वाटर। हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लेते हैं डाइक्रोमेट का और उसको वाटर के अंदर पुट कर देते हैं, विच विल ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। द रिमेनिंग अमाउंट इज measured by titration method. High value of COD indicates polluted water. How is water purified or made potable? Surface water is invariably contaminated and require treatment to make it potable, means safe for human use. किस तरह से? नंबर वन, ट्रीटमेंट इज कैरिड इन वेरियस स्टेजेस। नंबर वन क्या है? एरेशन, एरेशन टू रिमूव फाउल स्मेल गैसेस एंड VOCs। नंबर टू, कोएगुलेशन टू रिमूव सॉलिड suspended particles. Number three, finally treated with chlorine to kill virus and bacteria. तो ये तीन स्टेप्स है वाटर को प्यूरिफाई करने के या फिर पोर्टेबल बनाने के लिए, यानी सेफ फॉर ह्यूमन यूज। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ एरेशन इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर? एरेशन किस तरह से वाटर को प्यूरिफाई करती है? एयर इज पास थ्रू वाटर टू रिमूव फाउल स्मेल गैसेस and volatile organic compounds. Some organic matter oxidize and produce carbon dioxide and is removed. कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से रिमूव हो जाएगी। इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है और फेरिक जो वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के तौर पे रिमूव हो जाता है। एरेशन ऑल्सो इम्प्रूव डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जितना वाटर का ज्यादा होगा उतना वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाउ कोएगुलेशन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर? सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय कोएगुलेशन, जिसमें कि हम मोस्टली एलम यूज करते हैं, पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट along with 24 वाटर मॉलिक्यूल। डबल सॉल्ट भी इसे हम बोलते हैं, कोएगुलेंट के तौर पे ये यूज होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड ऑन जेलेटिनस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ये हाइड्रोलाइज होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिलेटिनस जेली नुमा प्रेसिपिटेट्स होते हैं और उनके ऊपर जो है सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। इट रिमूव्स 80% ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। ये वाटर से 80% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी मेनी टाइम्स ये पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। क्लोरीनेशन इज डन टू किल पैथोजेंस, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लाइक दैट ऑफ टाइफाइड, कॉलरा एटसेट्रा। क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं तो HCl बनता है और HOCl बनता है। हार्मफुल इफेक्ट्स आर ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद अमोनिया टू फॉर्म क्लोरामाइंस। ये जो HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड, ये जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया के तमाम हाइड्रोजन 1 बाय 1 करके जो है वो निकल जाते हैं। मतलब अमोनिया NH3 है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NH2Cl बन जाएगा, ये भी क्लोरामाइन है। एक और हाइड्रोजन निकलेगा NHCl2 बन जाएगा, ये भी क्लोरामाइन है। और तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो NCl3 बन जाएगा, ये भी क्लोरामाइन है। तो क्लोरामाइन जो है ये टॉक्सिक है, कार्सिनोजेंस होते हैं। क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट विद HOCl। ऑर्गेनिक मैटर जब HOCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है और क्लोरोफॉर्म जो है वो लिवर कार्सिनोजेन है और कैंसर कॉजिंग है, रेक्टल कैंसर का भी सबब बनता है, ब्लैडर और रेक्टल कैंसर का सबब बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर लीचेट्स, कैसे बनते हैं ये? सो कंटेमिनेटेड लिक्विड
that is generated from water percolating through a solid waste disposal site is called leachate. बहुत सारे बच्चों को लीचेट्स को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आम से लफ्जों में बताता हूं कि वो जगह जहां पर कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ होता है, तो बारिश का पानी आने से या कोई भी पानी जब उसमें गिरता है, तो पानी जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता है, तो सॉलिड मटेरियल में से जो डिजॉल्व्ड मटेरियल होता है वो उस पानी के साथ शामिल हो जाता है, और फाउल स्मेलिंग लिक्विड डिफरेंट कलर के, जैसे कि आमतौर पे येलो कलर का लिक्विड जो है वो बन जाता है, जिसे हम लीचेट कहते हैं। The gases produced in the landfill from wastewater are methane, ammonia, and H2S. Leachates also contain volatile organic acids like that of acetic acid, various fatty acids, bacteria, and heavy metals. Leachates also include toluene and dichloromethane. बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड पेपर्स में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाउ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इंसिनरेटेड। इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है कि सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल्ड फॉर्म में बर्न करना, जलाना। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज बर्न्ड एट 900 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इससे तमाम कंबस्टिबल मटेरियल जल जाता है, जैसे कि पेपर है, प्लास्टिक है, वुड है, और पीछे नॉन कंबस्टिबल मटेरियल और ऐश रह जाता है। It reduces the volume of waste up to 2/3 and disposed on the landfills. जब हम जला देते हैं उसको, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, 2/3 तक कम हो जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको लैंडफिल कर देते हैं। तो इस तरह से म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसकी इंसेनरेशन की जाती है। ड्यूरिंग इंसेनरेशन हीट प्रोड्यूस may be used to run turbines to produce इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाउ इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट इज इंसेनरेटेड। इंडस्ट्रियल वेस्ट को किस तरह से इंसेनरेट किया जाता है, तो ये 2 स्टेजेस में किया जाता है। नंबर 1 क्या है कि ऑल काइंड ऑफ वेस्ट इज बर्न्ड एट टेम्परेचर 650 to 1100 डिग्री सेल्सियस इन रोटरी किल। आफ्टर दैट जो ऐश है और लिक्विड गैसेस हैं देन पास टू सेकेंडरी चैम्बर। यहाँ पे टेम्परेचर 950 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। The gases produced are cooled by water spray and pass to the scrubber system। और फाइनली हम जो ऐश रह जाती है उसको फिर हम लैंडफिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ सॉलिड वेस्ट आर रिसाइकल्ड। सो रिसाइकलिंग कैन बी डन बाय डिफरेंट methods. Number 1 है reprocessing. In this process plastics are remelted to manufacture toys. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन है और पॉलीस्टाइरीन है, हम प्लास्टिक्स वगैरह को रीमेल्ट करते हैं। ये थर्मो प्लास्टिक होते हैं जो कि हीट करने पे रीशेप किए जा सकते हैं, बाद में इससे टॉयज वगैरह बना ले जाते हैं। दूसरा है डीपॉलीमराइजेशन। डीपॉलीमराइजेशन पॉलीमराइज प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर देना और उससे मोनोमर हासिल कर लेना। In this process, plastic polymers are converted back into original components, for example, polythene, terephthalate, etc. And third one is transformation. Plastics are converted into low quality substances, for example, cracking of polythene at high temperature to produce lubricants. तो lubricants वगैरह जो है वो भी बना ले जाते हैं। So this is so far students about question number 20 of chapter number 16। तो